क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रेडिट सेल ऑफ ₹5,000 टू राम omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। राम को मैंने 5,000 रुपये का माल बेचा और उसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? मैंने राम को माल बेचा है बट उसकी एंट्री करना मैं भूल गया, तो ये कंप्लीट ओमिशन हुआ कि नहीं? और जब कंप्लीट ओमिशन होगा तो क्या होगा? पूरी एंट्री करनी होगी। तो एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट, राम्स अकाउंट लिख दो, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा कि नहीं? राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस और नो? हाँ तो बोल दो। दूसरी एंट्री देखो क्या लिखा है, गुड्स कॉस्ट 2,000, कितने का माल है? 2,000 रुपए का। सेलिंग प्राइस कितना? 2,400। टेकन बाय द प्रोप्राइटर वेयर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। मैंने क्या किया? पर्सनल यूज के लिए माल क्या कर लिया? निकाल लिया है। और जब माल मैंने निकाल लिया है, दिया शेयर करो ना उसके साथ दिशा, ठीक है, मैंने माल क्या कर लिया बेटा? पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है, पर उसकी एंट्री करना भूल गया, तो ड्राइंग हुआ बेटा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्या होगा? परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट है ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब बात आती है कि कौन से प्राइस से, सेलिंग प्राइस से या कॉस्ट प्राइस से? तो जब भी आप माल क्या कहते हैं? डोनेट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, चैरिटी में देते हैं, फ्री सैंपल में देते हैं, या लॉस होता है, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से आता है। किससे आता है? तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए की है? 2, तो 2,000 से आगे, हाँ या ना? ठीक, चलो आगे। थर्ड एंट्री क्या है? गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग ₹350 were omitted from the accounts. Although cash received subsequently from him stand posted to his credit. Goods sold to हरी है, तो सीधी सीधी बात, बाद में पैसा मिल गया तो क्या करें? एंट्री तो नहीं की है, एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। मैंने माल बेचा पर उसकी एंट्री करना मैं भूल गया, बाद में भले ही उससे मुझे पैसा मिल गया, उससे क्या करना है? गुड्स बेचने की एंट्री तो करोगे ना, क्रेडिट सेल की। तो हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा, यस और नो? फोर्थ, क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर टू महेश फॉर 500 omitted टू बी पोस्टेड। पोस्ट करना भूल गया है, रिकॉर्ड तो हुआ होगा। पोस्टिंग का मतलब समझते हैं ना, जर्नल से जो पोस्टिंग होती है, तो एंट्री तो हुई है ना। समझ में आ रहा है कि पोस्टिंग किया नहीं है, जर्नल तो हो गया। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एंट्री पास करना सीख रहे हैं कि पोस्टिंग करना सीख रहे हैं? तो एंट्री तो हो चुकी है, बोला है ना, बस पोस्टिंग ही नहीं हुई है, हाँ या ना? कोई डाउट? चलो आगे। उस लड़के को ग्रुप में ऐड कर देना, तो कौन है एडमिन? हो गए, ठीक। पांचवा पढ़ो। हाँ, ऑन 31 मार्च 2018 गुड्स ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट कितना? 2500, सेलिंग प्राइस 3,000, वेयर रिटर्न बाय द हरी। रिटर्न बाय द हरी मतलब हरी ने मुझे वापस किया, मतलब ये मेरे लिए क्या हुआ? सेल रिटर्न हुआ, ठीक। एंड टेकन इनटू स्टॉक मतलब जो माल आया, मान लो मेरे पास पहले 10,000 रुपए का माल पड़ा हुआ था, अब हरी नाम का एक आदमी मेरे पास क्या कर रहा है? 2,000 का माल वापस कर रहा है, तो मेरे यहाँ स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? तो स्टॉक में मैंने उसे क्या कर लिया? काउंट कर लिया है, बोल रहा है, मतलब स्टॉक में इंक्लूड हो गया। अब देखते हैं एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड इन द बुक्स। भाई एंट्री नहीं किया तो एंट्री करनी पड़ेगी, भले ही स्टॉक में मैंने काउंट कर लिया है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि एंट्री हो गई है, तो एंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं? तो सेल रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी, टू हरी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी। कोई डाउट यहां तक? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी, कोई डाउट है तो पूछ लो, है तो प्लीज पूछो, नहीं पूछोगे तो कैसे बताऊंगा? चले आगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूं मैं, आप ही लोग से पूछूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो।
5,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। मैंने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया कितने का, 5,000 का, मतलब रॉन्ग एंट्री की है, करेक्ट एंट्री, फिर यहां लिखते हैं रॉन्ग एंट्री, फिर यहां क्या लिखते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री, हाँ या ना। तो रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर डेबिट टू कैश, और ये क्या कर दिया, परचेज डेबिट टू कैश। तो कैश यहां भी है, यहां भी है, कैंसल। तो डेबिट क्या होना चाहिए था, फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट होगा, और परचेज जो डेबिट हो गया उसे क्या करेंगे, टू कैश कर देंगे, हाँ या ना, सॉरी टू परचेज होगा, गलती हो गई, फर्नीचर डेबिट टू परचेज, हाँ या ना। कोई डाउट यहां तक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री पढ़ो, क्या लिखा है, रिपेयर मेड वेयर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। मैंने रिपेयर करवाया है, मैंने बोला था बिल्डिंग बनने तक का खर्चे में तो बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बट बिल्डिंग बन गई है, अब इसमें जैसे कुछ वॉल पेंट वगैरह करवाना है या यहाँ कुछ टूट गया है उसको ठीक करवाना है, तो ये रिपेयर के खर्चे है ना, तो वो बिल्डिंग अकाउंट की जगह किस में जाएगा, रिपेयर अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए कि नहीं, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश होना, बट उसने कहा लिख दिया, बोल रहा है बिल्डिंग अकाउंट में, तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाँ या ना। तो हम अब, हाँ, तो अब अपन को सुधारना है, कैश यहां भी है, कैश यहां भी है, कोई दिक्कत। तो बिल्डिंग क्या होगी बेटा, डेबिट थी तो वो क्रेडिट हो जाएगी, तो टू बिल्डिंग, और डेबिट में क्या होगा, रिपेयर अकाउंट, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा, बिल्डिंग अकाउंट, हाँ या ना। कोई डाउट यहां तक, चले आगे, ठीक। थर्ड पढ़ो, क्या लिखा है, an amount of 1,000 withdrawn by the proprietor for his personal use। मैंने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो ड्राइंग टू क्या होता है बेटा, मैंने बोला था 2 पार्ट में पढ़ना है ना क्वेश्चन, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाँ या ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होता, कैश अकाउंट, बट एंट्री क्या हो गई है, पढ़ते हैं आगे, यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट किया, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट किया ना इसने, तो क्या कर दिया, कैश अकाउंट, मतलब कैश तो यहां भी है, यहां भी है, डेबिट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, हाँ या ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, हाँ या ना, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, यस और नो, हाँ या ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, कोई डाउट। नेक्स्ट पढ़ो, 1,000 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। क्या बेटा, क्या पेड किया आपने, रेंट, तो रेंट की एंट्री क्या आती, बहुत बढ़िया, कैश टू रेंट की, रेंट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है यार, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने क्या किया, मैं ये उसको लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, किसमें, पर्सनल अकाउंट, मतलब लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो गया ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट मतलब जो भी है उसके पर्सनल अकाउंट में मैंने डायरेक्ट डाल दिया है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया है, जो कि गलत है, कैश तो दोनों केस में है, डेबिट क्या होता, और अपन क्रेडिट किसको करेंगे, लैंडलॉर्ड को, तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, आर डेबिट टू एल, ठीक है, यस और नो, कोई डाउट है तो आओ। सैलरी ₹1250 पेड टू क्लर्क, जैसे मैंने बताया था जब भी नॉमिनल अकाउंट मतलब कोई एक्सपेंस या कोई इनकम की एंट्री होती है, तो मैंने जर्नल एंट्री में आपको बताया था एक साइड कैश आएगा और दूसरे साइड में क्या लिखोगे, उसके नाम, यानी कि एक्सपेंस है तो उसका नाम, इनकम है तो उसका नाम, हाँ या ना। तब यहां लिखा है सैलरी पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, सेम हो गया एंट्री, एंट्री क्या होती,
सैलरी डेबिट टू क्या लिखते हैं अपन? सैलरी डेबिट टू क्या हो गया? कैसी होना चाहिए कि नहीं, है ना? बट उसने एंट्री क्या कर दी है उसके पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया ना बेटा, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया मैंने? कैश आया ना? तो ये कैश कैश कैंसिल होगा, पर्सनल जो गलती हो गया था डेबिट हुआ वो क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, है ना? टू पर्सनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट। काहे के लिए ड्राइंग? मेरे पर्सनल में थोड़ा ना, मैंने तुमको दिया, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट को लिख दिया, मैं अपने पर्सनल अकाउंट नहीं बोल रहा बेटा, सामने वाले के पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल मतलब उसके नाम को, ठीक है बेटा, है ना? फिर क्या है? पढ़ो, फिर क्या लिखा है? कौन ही बेटा कंपनी पढ़ते हैं उसको। रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड फ्रॉम सॉ एंड कंपनी। मुझे राम से पैसा मिला, मैं उसको दिखा दिया कि मुझे श्याम से मिला है, आया ना? मतलब कैश मिला, दोनों साइड तो कैश ठीक है, मैं मिला किससे था? शाह एंड कंपनी। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? SHAH, शाह एंड कंपनी, ये होता है ना? बट मैंने एंट्री क्या कर दिया? दूसरे का नाम लिख दिया, SAW है क्या? SHAW है, चलो कोई नहीं। कैश अकाउंट डेबिट तो क्या लिख दिया? SHAW, सॉ अकाउंट, है ना? डेबिट कौन होना था? कैश कैश कैंसिल, दोनों केस में मिल गया है। ये गलती से क्रेडिट हो गया है, तो किसको डेबिट करोगे? इसको डेबिट करोगे, SHAW, सॉ अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी अकाउंट, यस और नो? चलो आगे बढ़े, तो बढ़ो ना बेटा। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है, तो प्रिंटर आपकी एसेट होती है ना कि एक्सपेंस, तो एंट्री क्या होती? कंप्यूटर प्रिंटर बोले, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश। इसको तुम ऑफिस एक्सपेंस दिखा दिया, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू क्या हो गया? कैश। ये सही है क्या? गलत है, तो इसको क्या होगा? कंप्यूटर प्रिंटर डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। हाँ, अभी तक देखो अपन ने क्या किया? टू साइडेड एरर पढ़ ली। टू साइडेड एरर मतलब जिसके दोनों साइड में क्या था बेटा? कुछ मिस्टेक्स थी, इंपैक्ट पड़ रहा था। आज मैं पढ़ा रहा हूं वन साइडेड एरर। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि वन साइडेड एरर है, हाँ या ना? कैसे पता चलेगा? अरे मन हो गया, हंसते सकते क्या यार? खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है? कुछ याद नहीं है? वन साइडेड एरर मतलब पता कैसे चलेगा कि वन साइडेड एरर है? जब क्वेश्चन में क्या दे बेटा? डेबिटेड वर्ड दे, क्या दे? डेबिटेड वर्ड दिखे, क्या दिखे? डेबिटेड या क्रेडिटेड या पोस्टेड वर्ड लिखा हुआ दिखे। क्या वर्ड लिखा हुआ दिखे? पोस्टेड। डेबिटेड, क्रेडिटेड या पोस्टेड लिखा हुआ दिखे, तो ये समझना ये कौन सी एरर है? वन साइडेड एरर है। कैसी एरर है ये? वन साइडेड एरर है, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? चल सकते हैं आगे, ठीक। तो वन साइडेड एरर को आपको अगर रेक्टिफाई करना है तो आपको क्या लिखना पड़ता है? सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखना होता है? सस्पेंस अकाउंट। जैसे मान लो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जैसे मान लो मेरे अकाउंट में आज किसी ने फीस डिपॉजिट कर दी, बट मेरे को पता नहीं है यार किस आदमी ने डाला, तो क्या लिखूंगा मैं? कैश अकाउंट डेबिट। अगर मान लो राम से मिला होता तो टू राम लिखता, बट मुझे उस पार्टी का नाम नहीं पता, तो मैं वापस क्या लिखता हूं? सस्पेंस अकाउंट लिखता हूं। जब बाद में पता चलेगा तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्या कर लेंगे? क्लोज कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, हाँ या ना? यस और नो? ठीक। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? सस्पेंस। तो इस टाइप की एरर जिसका एक साइड हमको नहीं पता हो, उसको ठीक करने के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। कोई डाउट?
और ये पता कैसे चलेगा? जब क्वेश्चन में डेबिटेड, क्रेडिटेड या पोस्टेड लिखा रहेगा तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये वन साइडेड एरर है। यस और नो? तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या लिखा है? करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। पहला लिखा है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। तो मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करके आपको समझाऊंगा। हाँ बोलो। ठीक। सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹1000 शॉर्ट। सेल्स बुक जो है, सेल्स बुक पढ़े हो ना? सेल्स बुक क्या होती है? हम इसमें केवल और केवल क्रेडिट सेल की एंट्री करते हैं। किसकी एंट्री करते हैं? 1000 रुपए कम लगाया गया है। क्या किया गया है? 1000 कम लगाया गया है। टोटलिंग हो रही है, मान लो 10,000 हो रही थी एक्चुअल टोटलिंग, बट आपने इसका टोटल कितना रुपए रिकॉर्ड किया है? 9000। तो सेल को बढ़ाने के लिए 1000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक करना है तो। भाई 9000 रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड होना था 10,000, तो आपको सेल को कितने रुपए से बढ़ाना है? 1000 से। तो आप एक साइड तो पता चल गया कि आप एक साइड क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट लिखोगे। कितने रुपए से? अब ये पता है कि 1000 का माल किसको बेचा था या कुछ था? पता है क्या क्यों कम हुआ? नहीं पता ना 1000 क्यों टोटलिंग में मिस्टेक हुई है। तो इसको जब दूसरा साइड नहीं पता है तो उसको क्या डालूंगा मैं? सस्पेंस अकाउंट में डाल दूंगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपए? 1000 रुपए। कोई डाउट? सेकेंड, गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। अब देखो बेटा, तू कंप्लीट ओमिशन हुआ कि नहीं हुआ? ये कंप्लीट ओमिशन हो गया ना भाई। मेरे पास कितने का माल वापस आया? 1500 का माल वापस आया, बट मैंने उसकी कोई एंट्री नहीं की। पूजा एंट्री क्या होगी? ध्यान नहीं दे रहे इसीलिए आपसे पूछा मैं। क्या बता रही थी? 11 पढ़ रहे हैं, खोल के रखिए। 13 कुछ नहीं कर बेटा, तू आराम से बैठ, मैं कर लूंगा जो करना है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, माल वापस आया ना, तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। किससे आया है? तो ग्रीन एंड कंपनी आ गया। ये क्या, ये दोनों साइड अपन रिकॉर्ड नहीं किया ना? कंप्लीट ओमिशन हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा ओमिशन हुआ? ठीक। थर्ड, गुड्स परचेज 2500 हैव बीन पोस्टेड। पोस्टेड वर्ड दिख गया, मतलब वन साइडेड एरर हो गई कि नहीं हो गई? To the debit of the supplier Gupta and company, goods purchased ₹2500 have been posted to the debited of the Gupta and company। मतलब हमने क्या किया? गुप्ता एंड कंपनी के डेबिट साइड में लिख दिया। तो गुप्ता को हम क्या करेंगे? गुप्ता के अकाउंट में लिख दिया हो ना, जो कि गलत है ना। हाँ है ना? मैंने माल पर क्या किया बेटा? गुड्स परचेज किया है, मतलब मैंने एंट्री क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ? मैंने क्या कर दिया? गुप्ता एंड कंपनी ये कर दिया, उसके डेबिट में लिख दिया हूं। सुधारना पड़ेगा कि नहीं सुधारना पड़ेगा आपको? तो बेटा आपको क्या करना होगा? क्या एंट्री बननी चाहिए? गुप्ता एंड कंपनी क्या होगा? क्रेडिट। और सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस क्यों डेबिट होगा? क्यों होगा? चलो बताओ। एक मिनट। फोर्थ, फर्नीचर परचेज। 2 मिनट बाद समझाता हूं बेटा, ठीक। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी किससे खरीदा है? ₹10,000 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। ये तो बेटा अपन ने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर टू क्या हो गया? फर्नीचर टू कैश कहां बेटा? किससे खरीदे हो? गुलाब एंड कंपनी। गुलाब, हाँ बेटा गुलाब, ठीक है। गुलाब एंड कंपनी। अब क्या लिखा? हैव बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। किस में लिख दिया हूं? फर्नीचर की जगह मैंने क्या लिख दिया है? परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब। तो क्या होना चाहिए? फर्नीचर टू परचेज, ठीक है। नेक्स्ट, कैश रिसिप्ट फ्रॉम ए ₹2500 has not been posted in his account।
क्या होगा? कैश रिसिप्ट फ्रॉम ए से पैसा मिला, कैश टू ए, ठीक है, हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हीज अकाउंट, उसके अकाउंट में नहीं लिखा गया है, तो उसके अकाउंट में तो लिखना पड़ेगा ना, तो टू ए तो आना चाहिए ना, उसके अकाउंट में नहीं लिखे हो तो लिखना पड़ेगा। तो यहां पर दूसरा अकाउंट क्या खोलोगे? वन साइडेड एरर, पोस्टेड, ये सारी चीजें दिखे ना, तो आपको क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा अगर दूसरा साइड नहीं मालूम। समझ में आया? और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा देखेंगे जो है ना 12 नंबर, आप बताएंगे, आपको रोक के पूरा सिखाएंगे, ठीक है? कल एब्सेंट है ना आप? हाँ, बताया जाएगा आपको। 12 नंबर पढ़ो। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 200। ओवरकास्ट मतलब मैंने दिखा दिया 10,000 की, सेल्स बुक ओवरकास्टेड बाय कितना रुपए? मतलब मैंने सेल्स ज्यादा दिखा दी है, मतलब 10,000 की सेल हुई होगी तो मैंने 12,000 दिखा दिया होगा, ऐसा है या ना? तो सेल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। हमने सेल को बढ़ा के दिखाया हुआ है ना, तो सेल को क्या करूंगा तो कम होगी, डेबिट करूंगा तो कम होगी। और दूसरा साइड पता है क्या? तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, है या ना? नेक्स्ट एंट्री बताओ, रेशो पढ़ के। चलो एंट्री बताओ, चलो। ठीक, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनोहर अकाउंट। 550 लेना था, पर 550 मैंने क्या किया बेटा, लिखना कितना था? मनोहर डेबिट टू सेल्स 550 लिखना था, मैंने लिख दिया। कितना? पोस्टिंग की, नॉट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में मिस्टेक नहीं हुई है, ये पोस्टिंग करते समय हुई है, रिकॉर्डिंग सही हुई है। बट जब मैं पोस्ट कर रहा था मनोहर के अकाउंट में, तो टू सेल्स मैंने कितना लिख दिया? 5,500, मतलब सेल्स अकाउंट ठीक रिकॉर्ड हुआ है। बट मनोहर के खाते में जब मैं एंट्री कर रहा हूं, मतलब पोस्टिंग कर रहा हूं, तो वहां 550 की जगह मैंने कितना लिखा है? 5,500, मतलब मैंने उसके अकाउंट को बढ़ा दिया कितने रुपए से? 4,950 से। तो एंट्री क्या? सस्पेंस टू मनोहर। क्या एंट्री होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनोहर अकाउंट, है ना? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनोहर अकाउंट, यस और नो? हाँ, कहे 550 आएगा भाई? 4950 आएगा ना। 550 की जगह मैंने 5,500 लिख दिया, तो 4950 एक्स्ट्रा लिखा हूं ना, उसको ठीक करना पड़ेगा ना। सस्पेंस टू मनोहर हुआ ना, सेल्स तो ठीक है। थर्ड, परचेज बुक वॉज ओवरकास्टेड। परचेज बुक को बढ़ा के लिख दिया मैंने। परचेज को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे तो कम होगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर अमाउंट वही रहे। हाँ, अमाउंट तो वही रहेगा ना भाई, 800 रुपए। चौथा एंट्री, परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज 1220 इंस्टेड ऑफ 1120। कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, एक साइड तो पता चल गया है कि परचेज रिटर्न क्या होता है। परचेज रिटर्न को कितना? 1220 था, उसको मैंने कितना रिकॉर्ड किया है? 1120। तो 100 रुपए से अपना क्या कर रहा होगा? परचेज रिटर्न अकाउंट, अच्छा 1120 करना था, हमने क्या कर दिया? परचेज क्या होता है? डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो 1120 को मैंने कितना लिख दिया है? 1220। तो उसको 100 रुपए अपन क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे ना, तब जाके वो ठीक होगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा? डेबिट। किससे माल आया वो सब तो पता ही नहीं है ना, तो सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, हाँ या ना? आओ नेक्स्ट।